रिश्तों में हर्ट होना, किसी ने कुछ ऐसा किया जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं था तो हम हर्ट हो जाते हैं। आई एक्सपेक्ट कि कोई मुझे हर्ट ना करे, बट दिस इज़ लाइफ। अगर किसी ने हर्ट किया तो उसके पास इसका कोई ना कोई रीज़न है, लेकिन हमने थॉट क्रिएट की कि उन्होंने मुझे हर्ट किया, मेरी डिसरिस्पेक्ट की, इंसल्ट की। लोग वो करते हैं जो उनको सही लगता है, उनके पास ऐसा करने का रीज़न है, लेकिन हमको सही नहीं लगता। हमने अपने माइंड में रिकॉर्डिंग कर ली कि उन्होंने मेरी इंसल्ट की। लोगों को देखकर हम अपने माइंड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, ये चॉइस हमारी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने क्या रिकॉर्ड किया। उनको देखकर रिकॉर्ड किया, he or she insulted me। जब हम ऐसी रिकॉर्डिंग्स को अपने माइंड में खुद क्रिएट कर लेते हैं, फिर कोई छोटी सी भी बात आती है तो हमारी रिएक्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो हम पूरी तरह से हिल जाते हैं, क्योंकि पहले ही हम रॉन्ग थॉट क्रिएट कर चुके होते हैं। अब कोई भी बात जो रिलेट करती हो दूसरों से, तो हम हर बार सेम रॉन्ग ही सोचना शुरू कर देंगे और इससे हमारी वाइब्रेशन नेगेटिव होती है। अगर अब तक आपने वाइब्रेशन क्या है, कैसे काम करती है वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज़रूर से देखें। सो वेरी केयरफुल व्हाट वी आर रिकॉर्डिंग इन आवर माइंड, क्योंकि इसके थ्रू हमारी लाइफ में हम कंफर्ट को फील कर पाते हैं, अपनी लाइफ को पीसफुल बना पाते हैं। नाउ जिसने हमको हर्ट किया, उन्होंने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा कहा या कुछ ऐसा बोला जो हमको बिल्कुल भी सही नहीं लगा, which we felt was not right। उन्होंने जो भी बोला, क्या कहा, वो हमें हर्ट करने की इंटेंशन से नहीं, बल्कि उन्होंने वो किया जो उनको सिखाया गया। हो सकता है उनको नेगेटिव चीज़ें ही सिखाई गई हो। उन्होंने जो किया, बोला या कहा उनको सही लगता था। उनके बोलने के बाद हम कैसी थॉट क्रिएट करते हैं, ये हमारी चॉइस है। सपोज़ हम सभी को अपनी मदर के हाथों का खाना बेहद डिलीशियस लगता है, क्योंकि प्योर वाइब्रेशन के साथ वो खाना हम तक पहुंचता है, तो वो खाना खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। कभी कभी हम कोई काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं और वो एक्सपेक्टेशन घर में मदर की अब्सेंस में हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। कभी कभी जब घर में मदर नहीं होती हैं, तो जब हम खुद कुक करते हैं तो वैसा खाना नहीं बनता। तो जब हमारे खाने की कोई इंसल्ट करता है या वैसी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देता जैसे हमारी माता श्री जी को दिए जाते हैं, तो हम इंसल्टेड सा, बहुत हर्ट सा फील करने लगते हैं कि इन्होंने वैसा कॉम्प्लीमेंट हमें नहीं दिया जैसा मम्मी को देते हैं। हाँ, ये सच है कि हमने वो खाना बहुत मेहनत से बनाया हुआ होता है, काफ़ी अच्छे से खाने को बनाने की कोशिश की, पर फिर भी वो कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला जो हम चाहते थे। जिसको वो खाना सर्व किया, उन्होंने कहा कि इससे अच्छा खाना मेरी मम्मी मुझे बनाकर खिलाती है। तो ये ट्रू है, ये सच है कि मदर्स काफ़ी अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन उस टाइम हम हर्ट फील करने लगते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्रिएट अ हर्ट, और जो सच है उसके लिए हर्ट क्रिएट करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम डिस्टर्ब होते हैं तो हमें ये भी लगता है कि अपनी बातों को किसी से शेयर कर लें तो डिस्टर्बेंस कम हो जाएगी, डिस्टर्बेंस क्लियर हो जाती है। बट सच में ऐसा नहीं है। जिस चीज़ पर हमारा फोकस ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और हम फिर भी उसी चीज़ पर फोकस करते हैं, तो वो इंक्रीज़ होने लगती है। दूसरों के साथ वो शेयर करना जो आप चाहते हैं बढ़े। अगर दूसरे लोग हमारे मूड को समझ सकते तो सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट क्यों होता। अगर अब तक आपने सेल्फ लव
वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि जब भी आप डिस्टर्ब हो, मन भारी हो, तो किसी से बात कर लो तो मन हल्का हो जाता है। तो हम अपनी करीबियों को फ़ोन कर बताना स्टार्ट करते हैं, आज ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया। और अगर सामने वाले ने थोड़ा भी रिस्पॉन्ड कर दिया या थोड़ा भी हमारी बात में हाँ मिला दी तो हम और ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा करने की हैबिट हो गई है। लेकिन सच तो ये है, अगर प्रॉब्लम अगर आपकी है तो सल्यूशन भी आपके पास होता है। उन्होंने एक बार हर्ट किया और हमने अपने मन में बहुत सारे थॉट्स को क्रिएट किया, अपने पास्ट को लेकर थॉट क्रिएट करना शुरू किया और करते गए, हर्ट को हील करने के बजाय वुंड को और ज़्यादा डीप कर दिया। लोग हमारे साथ अनप्लेजेंट बिहेवियर कर सकते हैं, चीट भी कर सकते हैं और हमें धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन इंटरनली हमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनसाइड आवर माइंड कोई एंटर नहीं कर सकता। दे कैन डू एवरीथिंग हियर, यानी कि आउटसाइड। सो इमोशनली हमें कोई हर्ट नहीं कर सकता। किसी के बिहेवियर को देखकर हम जैसा सोचते हैं और जितना टाइम सोचते हैं और जितना टाइम उसके बारे में बोलेंगे, उससे हर्ट और भी ज़्यादा डीप होता जाता है। जब भी लाइफ में हर्ट हो किसी भी चीज़ से, तो सबसे पहले खुद के पास आकर खुद से प्यार से बात कर जानना ज़रूरी है कि आखिर मेरा मन परेशान है तो क्यों है। जब हम खुद से यानी अपने मन से प्यार से बात करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम किसी भी सिचुएशन या अपने हर्ट के लिए दूसरों को दोषी समझते हैं तो हम अपनी चेंज होने की सारी पावर को फिनिश कर देते हैं और पावर सामने वाले को दे देते हैं। हमें लगता है कि हम दूसरों की वजह से हर्ट हुए और अब उनकी अपॉलॉजी हमें ठीक करेगी, पर नहीं। और हम बहुत टाइम तक सॉरी का वेट भी करते हैं। कई बार हम टूटे हुए मन के साथ रहने लगते हैं। मेरी फीलिंग्स मेरी चॉइस है, किसी और के बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता। सो हु हर्ट मी, आई सॉरी फॉर माई सेल्फ, कि मैंने कितना कष्ट दिया अपने आप को। इतनी साल सॉरी फॉर योर सेल्फ एट नाइट। अपने आप को सॉरी बोलें कि कितने सालों तक मैंने अपने आप को अब्यूज़ किया। वी हैव अब्यूज आवर माइंड मेनी टाइम्स। फाइनलाइज वन थिंग टुडे। अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि चाहे पूरी दुनिया भी अगर मुझसे प्यार से बात नहीं करती, पर मैं खुद से अपने आप से प्यार से बात कर अपने मन को समझाऊं तो लाइफ टाइम मैं खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। और इसका अपोजिट भी है, अगर आप अपने आप से प्यार से बात नहीं करते, फिर चाहे पूरी दुनिया आपसे प्यार से बात क्यों ना कर ले, आप डाउट में ही रहेंगे, क्योंकि हम अपने आप से प्यार से बात नहीं कर रहे। Peace and happiness are only depend on how I think and talk to myself, not depend on anything or anyone outside. I am a powerful soul. So रात को सोने से पहले अपने आप को forgive करो। Release a people, just let them go. क्योंकि अगर हम होल्ड करते हैं पास्ट को, लोगों की बातों को, तो हमारे सर्कल यानी कि हमारा ऑरा डार्क होता है और हमें लाइट एंजल की फॉर्म का ऑरा चाहिए। तो हमें रिलीज ऑल स्टेन्स, रिलीज द पास्ट। और कभी कभी दूसरों से बात कर मन हल्का नहीं बल्कि और भारी हो जाता। और अगर मन हल्का करना है तो उस बात सल्यूशन की करो तो हल्का होगा, लेकिन प्रॉब्लम ही डिस्कस करते रहे तो मन और ज़्यादा पहले से ज़्यादा भारी हो जाता है। सो
कोई भी रॉन्ग नहीं, सब अपनी अपनी प्रोस्पेक्टिव से राइट हैं। ज़्यादा ध्यान खुद पर, दूसरों पर नहीं। एक्सेप्टेंस नहीं बल्कि एक्सेप्ट पीपल। नोबडी कैन हर्ट मी। जब भी लाइफ में कोई आर्ग्यूमेंट आए या मन की बैटरी डिस्चार्ज हो तो एक टाइम फ्रेम रखना बेहद ज़रूरी है कि कितना टाइम में आप अपने मूड को ठीक करके वापस से एक नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। क्योंकि अगर कोई आर्ग्यूमेंट या कोई ऐसी सिचुएशन आने पर जो अनप्लेजेंट है और हमारी मन की बैटरी को डिस्चार्ज कर रही है, अगर हमने अपने आप को साइलेंस मोड पर डाल दिया तो मन की बैटरी और ज़्यादा फास्ट डिस्चार्ज होती है। क्योंकि उस समय जब किसी से आर्ग्यूमेंट होता है तो नेगेटिव थॉट्स की क्रिएशन काफ़ी फास्ट होने लगती है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह है। सो जो हमारे कंट्रोल में है, यानी हम उस पर काम कर उसको चेंज कर सकते हैं। उसमें चेंज लाना इज़ अ बेस्ट रादर देन कि हम दूसरों के बारे में सोचें और एक्सपेक्टेशंस को अपनी बढ़ाएं। हम जो कल्चर को क्रिएट करते हैं, हमारी सारी लाइफ और आने वाली पीढ़ियों की लाइफ उस पर डिपेंडेंट है। कल्चर अच्छा तो नस्लें भी अच्छी। इसलिए वेरी वेरी केयरफुल टू क्रिएट अ कल्चर, क्योंकि जो कल्चर आप क्रिएट करेंगे वो आगे फॉरवर्ड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से जो भी सीखा है तो आप उसको अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। आपको उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, आपने इतनी पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखा।